अब हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो भ्रांतिमान अलंकार जो होता है वह अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर होता है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखेंगे और संदेह अलंकार का भी उदाहरण देखेंगे और यह जानेंगे कि परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है या फिर भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार क्या होता है, तब आप उसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भ्रांतिमान और संदेह क्या होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार बना है भ्रांति से। भ्रांति का मतलब होता है गलत फहमी। अर्थात जो है नहीं वैसा हमें सोच लेना। और संदेह का क्या मतलब होता है? संदेह का मतलब होता तो नहीं है लेकिन मान लीजिए अविश्वास, यानी कि हमें उस चीज़ पर विश्वास हो ही ना। जैसे कि एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि रास्ते में हम जा रहे हैं, हम एक रोड में हैं, हमें रोड में चलते जाना है आगे, लेकिन रोड के बीच में हमें एक रस्सी या फिर सांप दिखता है। हमें यह नहीं पता कि वह रस्सी है या सांप है और हम उस रोड से वापस चले आते हैं। तो यह स्थिति होगा संदेह के अंतर्गत। यह स्थिति क्या होगा? संदेह के अंतर्गत। हमें नहीं पता है ये सांप है या फिर रस्सी है, सांप है या रस्सी है, ये हमें पता नहीं है। हम अविश्वास में ही हैं और हम उस रोड से वापस आ जाते हैं। लेकिन इसी में क्या होगा, यदि हम उसे सांप समझ ले, क्या समझ ले? सांप समझ ले। अब हम एकदम स्पष्ट हैं मन में कि हो सकता है वह सांप है, लेकिन वास्तव में क्या रहता है? रस्सी। तो यहाँ पे हमसे हो गया गलत फहमी। तो यही गलत फहमी होता है भ्रांति। यानी कि था रस्सी, समझ लिया हमने सांप, या फिर वह था सांप और समझ लिया हमने रस्सी। मतलब हो ना हो हम कुछ और समझ ले, वहाँ पर भ्रांति होता है। और जहाँ पर हम कुछ समझे ही ना वहाँ पर संदेह होता है। तो यह अंतर होता है संदेह और भ्रांति में। आइए हम भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा लिख दिया है कि जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि हमें भ्रम हो गया था कि सांप है या रस्सी, उसी प्रकार से स्थिति निर्मित हो। रस्सी हो और हमें सांप लग जाए, सांप हो और हम उसे रस्सी समझकर पकड़ ले, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए अब हम उदाहरण की सहायता से भ्रांतिमान अलंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक उदाहरण लिखा हुआ हूँ। बिल विचार कर नाक सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली एक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गज का मतलब हो जाएगा हाथी। विषधर मतलब नागराज या फिर नाग सांप। तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि रात का समय है और एक हाथी किसी गन्ने के खेत में जाता है। तब वहाँ पर हाथी काली ईख मतलब काला गन्ना समझ करके सांप को उठा लेता है। हाथी काला गन्ना समझ करके विषैले नागराज को अपने सूंड में उठा लेता है। उसके बाद बिल यानी कि सांप जहाँ रहता है, सांप का घर, विचार कर नागसूट में घुसने लगा विषैला सांप। अब हाथी ने नागराज को गन्नों के साथ उठा तो लिया है, लेकिन जो नागराज था हाथी के सूंड में घुसने लगता है। नागराज को लगता है कि जो हाथी का सूंड है वह उसका एक बिल है और उस बिल में घुस जाऊं। ऐसा सोच करके नागराज हाथी के सूंड में घुस रहा है और जो हाथी है वह नागराज को काला गन्ना है समझ करके उठा लिया है। यहाँ पर दोनों ओर भ्रम की स्थिति हो रही है, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस उदाहरण को देखिए। फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूलियो देख पलाश वन समूहे समूझी दवागी। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पथिक यानी कि राहगीर, रास्ता चलने वाला।
चकित यानी कि आश्चर्य, भागी यानी भागना, फूलियो यानी फूल, पलाश यानी कि पलाश एक वृक्ष होता है जिसमें मनमोहक लाल रंग के फूल खिले हुए होते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वह आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि एक बाहरी व्यक्ति जो शहर वगैरह में रहता होगा जंगल घूमने जाता है, और जंगल जब घूमने जाता है तो फिरत फिरत वह जंगल में काफ़ी अंदर चला जाता है, गर्मी का मौसम है, तभी वह देखता है, क्या देखता है कि लगभग आधा किलोमीटर दूर जंगल में घनघोर आग लगा हुआ है, एकदम लाल लाल कलर दिख रहा है, लाल लाल कलर की बौछार है। वह समझता है कि आधा किलोमीटर दूर आग लगा है, जंगल सूखा है, अब यहाँ से भाग जाऊँ समझ करके भाग जाता है। लेकिन वास्तव में कंडीशन क्या थी कि वह तो पलाश का फूल था, जो आधा किलोमीटर दूर लाल लाल दिखाई दे रहा था वह पलाश का फूल था। उस आदमी को ऐसा लगता है कि इस जंगल में आग लग गया है और वह जंगल से भाग जाता है, यानी कि यहाँ पर उसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार पाया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा ही कहता है कि जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रम, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे दो मैंने उदाहरण बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा।